एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेल्स का डेटा आया है फरवरी में, टोटल ऑटो सेल्स देखी जाए तो करीब करीब 18% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। अगर बात करें डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की तो वहां पे भी 19% का जो अपसाइड है देखा गया है। सभी सेक्टर की जो सेल्स है और आउटलुक है उसके ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनी कांत जी। नलिनी कांत जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस। नंबर्स हमें काफी अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिले हैं। इस टाइम पे अगर हम ओवरऑल बात करें एसयूवी सेल्स की इस क्वार्टर में, वो किस तरीके की रही है और अर्बन डिमांड आपको किस तरीके से दिखाई दे रही है? तो आप हमारी फरवरी का नंबर्स देखेंगे तो एसयूवी ग्रोथ हमारी 19% का हुई है, होलसेल बिलिंग बोल रहे हैं। तो वाहन में देखेंगे तो हमारी ग्रोथ 21% का हुई है। सो वाहन रिटेल्स देखेंगे तो कस्टमर रिटेल, सो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है फरवरी में अभी तक। वो इंडस्ट्री कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का एसयूवी ग्रोथ 18% था और ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ 11% था। उससे कंपेयर करेंगे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है हमारा ग्रोथ। सभी प्रोडक्ट्स में डिमांड है अभी कस्टमर का। 2 लॉन्च हमारा हुआ है, उसके बाद में बात करेंगे हम। पर वो लॉन्चेस और हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आप देखेंगे, स्कॉर्पियो, थार, सभी का डिमांड अच्छा है। उसी वजह से हमारी बुकिंग अच्छी रही, बिलिंग अच्छी रही दिस मंथ। नलिका जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवाल मेरा एसयूवी पोर्टफोलियो को लेकर है। एसयूवी पोर्टफोलियो का सेल्स कैसा रहा अक्रॉस द सेगमेंट और क्या मॉडल से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है? तो 7X तो देखेंगे तो वो अर्ली जैन में हमारे लॉन्च हुई थी, उसकी अच्छी रिसेप्शन हुई है अभी तक कस्टमर से। तो वहां से काफी अच्छा मोमेंटम मिला है हमें ग्रोथ के लिए। काफी अभी देखेंगे तो कैपेसिटी में वो और 9S को देखेंगे तो हमने नवंबर में लॉन्च की थी। दोनों जुड़के हमारी कैपेसिटी 12-13 हजार की होगी मंथली। उस फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सो वहां से ग्रोथ आ रही है। स्कॉर्पियो का ग्रोथ अभी देखेंगे तो उसका भी, स्कॉर्पियो एन का स्पेसिफिकली, उसका ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा है। उससे अलावा बाकी ब्रांड्स का भी ट्रैक्शन है, पर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो ये दोनों लॉन्चेस स्कॉर्पियो का स्ट्रेंथ है। वेल नलिनी जी, अगर हम बात करें इस टाइम पे जो भी लवर्स हैं थार रॉक्स के, अच्छे खासे डिस्काउंट इस क्वार्टर में देखने को मिले। वहां से जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो किस तरीके की रही है? और अगर अभी किसी को थार रॉक्स लेनी है तो डिस्काउंट बना हुआ है? तो रॉक्स अभी डिस्काउंट नहीं है, स्कीम्स नहीं चल रही हैं उस पे। जो भी स्कीम्स था वो विन 25 पे स्कीम्स चल रहा था। तो दोनों को एक साथ जुड़ेंगे तो 10,000 के ऊपर हैं, 10 to 11,000 का रिटेल हो रहे हैं वो दोनों का। अब रॉ स्पेसिफिकली देखेंगे तो उसमें स्टार एडिशन का हमने न्यू एडिशन लॉन्च किया है, उसका भी काफी अच्छा रिसेप्शन हुआ है मार्केट में। वो प्रोडक्ट अच्छा ग्रोथ दिखा रही है हमारे लिए। तो दोनों मिला के हमको 10 to 11,000 का प्रोजेक्शन है अभी मंथली। ओके, अच्छा सवाल मेरा सर आपसे, ये जो 2 रीसेंट लॉन्चेस हैं 7XO साथ ही 9S की करंट बुकिंग्स, या फिर अगर आप बैकलॉग ऑर्डर कितना है वो बता पाए तो। आप बियॉन्ड द फर्स्ट दिन आप देखेंगे तो डेली वॉक-इन्स अभी तक तो स्ट्रांग है। जो भी वॉक-इन्स हमारे 9S की आ रही हैं वो कुल मिला के पहले 9E और BE6 को लॉन्च किया था उस बुकिंग से ज्यादा है। तो वॉक-इन्स तो अच्छी है। 7XO का वॉक-इन्स भी बहुत अच्छा है। टॉप 2 वेरिएंट्स आप देखेंगे तो AX7L और AX7T, दोनों वेरिएंट्स में ज्यादातर बुकिंग्स आ रही हैं वॉक-इन्स में। तो जनरल ट्रैक्शन इज वेरी गुड एट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ पे इन दोनों की तो बात कर ली, और अगर हम बुकिंग रेशियो देखें तो वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है? और इनफैक्ट कौन सा मॉडल जो है, कौन सा वेरिएंट सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है मार्केट का? टॉप 2 वेरिएंट्स आप देखेंगे तो वहीं पे डिमांड ज्यादा है, 60-70% का डिमांड वहीं पे है। तो वेटिंग पीरियड उसमें थोड़ा ज्यादा है, पर हमारी कैपेसिटी भी हम बढ़ा रहे हैं कि वो वेटिंग पीरियड मिनिमम मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो, उससे नीचे आ सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड कितना है जी? क्या ये 9 से 10 महीने मान लें हम? सम ऑफ द लोअर वेरिएंट्स आप देखेंगे तो ज्यादा होगी, पर मेन वेरिएंट्स आप देखेंगे तो 3-4 मंथ्स का है AX7L का। और मिड वेरिएंट्स आप देखेंगे तो 3 या 4 हफ्ते में आपको गाड़ी मिल जाएगी।
ओके इस टाइम पे अगर हम ईवी सेगमेंट की बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ ईवी पोर्टफोलियो में किस तरीके की रही है? हाँ बिल्कुल। आप ईवी पोर्टफोलियो में देखेंगे तो नाइनस अभी मैं बताया कि वहां पे ट्रैक्शन अच्छी है। फरवरी मंथ में देखेंगे तो हमारा टोटल बिलिंग 6,500 आया है। तो ये हम इज द हाईएस्ट volumes we have ever done, 6,500 in the EV space. So phenomenal performance from the EV perspective. 9S का इससे ज्यादा contribution मिला है, पर 9E and BE6 also अभी से अच्छी काम कर रही है। ओके गॉट इट, थैंक यू नलिनी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए, नंबर्स पर इतने बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और महिंद्रा का एक बार चार्ट रखेंगे स्क्रीन पर। आज हालांकि पूरा ऑटो स्पेस अगर आप देखें थोड़ा प्रेशर में है, हालांकि कुछ काउंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नंबर्स के बाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।